साकिब रजा मुस्तफाई साहब जो कि तारक जमील साहब के इक्विवेलेंट बरेलवी फिरके ने एक मीडिया से अपने बुजुर्ग लॉन्च किए हैं। साकिब रजा मुस्तफाई कोई हैंकी फैंकी तो नहीं मारेगा ना? औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। बीच क्या होता है? वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रखी। तू मीनारे से चल पड़ी, मैं बुखारे से चल पड़ा, और नहर वाले पुल पे आके दोनों मिले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियर साहब ने जो है साकिब रजा मुस्तफाई साहब को बरेलवियों का तारक जमील डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से। मतलब एक तफन्नुन के तौर पे उन्होंने कहा है कि जैसे देवबंदियों ने तारक जमील साहब को लॉन्च किया, इसी तरह ही बरेलवियों ने भी कुछ उलमा अपने जो है वो सॉफ्ट किस्म के लॉन्च किए हैं, जिसमें साकिब रजा मुस्तफाई साहब भी हैं। तो खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि देवबंदियों ने लॉन्च किया है, मतलब एक उस फिरके को लीड कर रहे हैं जिसमें बहुत एक सॉफ्ट, पुरअमन और मीठी मीठी बातें करने वाला शख्स और आलिम है जो कि देवबंदी फिरका से ताल्लुक रखता है, वो तारक जमील साहब है। तो उनके मुकाबले में जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि साकिब रजा मुस्तफाई साहब हैं, वो बरेलवियों के तारक जमील हैं, वो भी एक सॉफ्ट और इस तरह की मीठी मीठी बातें करने वाले इंसान है, और उनकी कहानी भी बरेलवियों के बुजुर्गों ने जो लिखी होंगी तो उसी को ही वो जो है नकल कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वाकया भी सुनाया, बड़ी मीठी उन्होंने बात की उसमें, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बुजुर्गों की तौहीन भी एक हिसाब से की है और एक गैर शरई काम भी किया है। वो कहानी उन्होंने बयान की है जो कि इस्लाम और कुरान सुन्नत के मुताबिक फिट नहीं बैठती। तो पहले इंजीनियर साहब और साकिब रजा मुस्तफाई साहब की वो कहानी सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुरीदनी वाला वाकया। हाँ जी, साकिब रजा मुस्तफाई साहब जो कि तारक जमील साहब के इक्विवेलेंट बरेलवी फिरके ने एक मीठे से अपने बुजुर्ग लॉन्च किए हुए हैं, तो यकीनन जिम्मेदार बुजुर्ग है ना। साकिब रजा मुस्तफाई कोई हैंकी फैंकी तो नहीं मारेगा ना? तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा कि जी शाह बहावुल हक जो थे नक्शबंद, उनकी एक मुरीदनी थी जिसे बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि मीनारे से जमीन पे गिरा दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए कोई चोरी के इल्जाम में। तो उसने आखिरी वक्त में अल्लाह को नहीं पुकारा बल्कि उसने अपने पीर साहब को पुकारा। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। बीच क्या होना है? औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਏ, ਹਾਂ, और उस तो ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, वो कहते हैं कि जी जब उसने पीर साहब को पुकारा तो पीर साहब ने आके मुरीदनी को कैच किया। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शैअ लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज़ शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा, तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। पकड़ कर उतार दिया। तो उनका हजरत आप कहां से आए? तो हजरत साहब ने फरमाया कि तू मीनारे से चल पड़ी, मैं बुखारे से चल पड़ा, और नहर वाले पुल पे आके दोनों मिले। पकड़ कर उतारा, ये ज़हन में अल्फाज गौर करने हैं, पकड़ कर उतारा। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी औरत को भी बैत की गर्ज से छुआ तक नहीं है। तुम्हारे पीर जो सूफी थे वो मुरीदनियां कैच करते थे, पकड़ते थे, नामहरम मुरीदनियां। और हमारे नबी इस्लाम जिनको तुम झूठ बोल के कह रहे हो वो भी सूफी थे। उन्होंने तो अपने किसी भी मानने वाले को जो उनके लिए नामहरम था, हालांकि बाप का दर्जा है, उसके बावजूद किसी औरत को हाथ नहीं लगाया बैत के लिए भी। ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग नबी के तरीके के ऊपर है। लो साम हो फिर। तो जी मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये वाकई बरेलवियों के लॉन्च करदा
तारक जमील साहब हैं, जो कि इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, आपको पता ही होगा कि ये किस तरह मीठी मीठी बातें करके लोगों को मतलब अपनी तरफ माइल करते हैं और गुमराह करते हैं, ना कि कुरान और सुन्नत की तालीमात देते हैं। कुरान और सुन्नत में आधे से ज्यादा जितनी भी तालीमात दी गई हैं उसमें तज़कीर यानी कि डर सुनाया गया है, लेकिन ये सारे उलमा जो मीठी मीठी बातें करके अल्लाह का तारफ करवाते हैं, अल्लाह ताला का तारफ डर के साथ करवाया जाता है, ना कि मीठी मीठी बातें करके। ये बहुत कम चीजें होती हैं जिसमें ये मीठी मीठी और रहमत वाली बातें बताई जाती हैं, जहाँ पे बतानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो डर का है, तभी लोगों को बात समझ आती है। यही इंजीनियर साहब कहते हैं, यही कुरान में है, यही हदीस में भी लिखा गया। तो खैर यही थी आज की वीडियो। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करेंगे, क्या वो वाकई बरेलवियों के तारक जमील साहब लगते हैं या नहीं लगते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।